Hello friends, welcome to my new learning video. Today we are going to learn list interface. जब भी अगर आप कलेक्शंस पढ़ रहे हो या जब भी आप जावा प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो उस समय आपको लिस्ट का कंसेप्ट जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका डे टू डे प्रोग्रामिंग में आपका लिस्ट का यूज पड़ता है, राइट। सो हम लोग लिस्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि लिस्ट क्या है, हम लोग कोई लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, लिस्ट इंटरफेस के कितने सारे इम्प्लीमेंटेशंस हैं, जो भी उसके इम्प्लीमेंटेशंस हैं उनका इंटरनल वर्किंग क्या है, ईच एंड एवरीथिंग विल लर्न अबाउट द लिस्ट। ओके, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी डिफरेंट पार्ट्स। सो आज हम लोग केवल लिस्ट कैसे क्या होता है, लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं एंड लिस्ट का साइज कैसे ग्रो होता है, ऑल द थिंग्स वी विल लर्न टुडे। ओके, सो लेट्स लर्न द लिस्ट। लिस्ट क्या है? लिस्ट एक इंटरफेस है। जैसे मैंने आपको जब कलेक्शन हायरार्की के बारे में बताया था तो मैंने आपको बताया था कि जो लिस्ट इंटरफेस होता है, आप यहाँ पे नीचे भी देख सकते हो, जो एक लिस्ट इंटरफेस होता है दैट इज एक्सटेंडिंग द कलेक्शन इंटरफेस। ठीक है, जैसे अगर मैं कलेक्शन को टॉप हायरार्की बोलता हूँ तो कलेक्शन के अंडर क्या आता है, एक लिस्ट आता है। ठीक है, ऐसे टॉप हायरार्की क्या होता है, आइटरेबल इंटरफेस। ठीक है, कलेक्शन इंटरफेस इज एक्सटेंडिंग द आइटरेबल इंटरफेस एंड द लिस्ट इंटरफेस इज एक्सटेंडिंग द कलेक्शन इंटरफेस। ठीक है, सो आज हम लोग बेसिकली लिस्ट में एरे लिस्ट को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एरे लिस्ट में एरे लिस्ट क्या करता है, इज एक्सटेंड इम्प्लीमेंटिंग द लिस्ट इंटरफेस। ठीक है, सो ये बेसिकली एक एरे लिस्ट का हायरार्की स्ट्रक्चर आप समझ सकते हो। ठीक है, एरे लिस्ट क्या हो गया, क्लास लेवल इम्प्लीमेंटेशन। लिस्ट क्या है, कि इंटरफेस है दैट इज एक्सटेंडिंग द कलेक्शन इंटरफेस। ठीक है, सो लिस्ट इंटरफेस इज ए चाइल्ड ऑफ द कलेक्शन इंटरफेस। सो कलेक्शन इंटरफेस में जो भी मेथड्स हैं दैट इज नाउ बाय डिफॉल्ट कमिंग टू द लिस्ट इंटरफेस। ठीक है, बिकॉज द लिस्ट इज एक्सटेंडिंग द कलेक्शन इंटरफेस। ठीक है, जो हमारा कलेक्शन होता है तो वो कलेक्शन हमारा किस पैकेज में होता है, यूटिल पैकेज में होता है। ठीक है, जावा डॉट यूटिल पैकेज में। तो लिस्ट भी कहाँ पे हुआ, जावा डॉट यूटिल पैकेज में हुआ। एरे लिस्ट कहाँ पे हुआ, वो भी जावा डॉट यूटिल पैकेज में हुआ। ठीक है, सो जो हम लोग एरे लिस्ट बनाते हैं, जो लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट बोलते किसको है बेसिकली। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आप कुछ सामान खरीद कर मार्केट से ले आओ, ठीक है, तो आप एक लिस्ट बनाते हो, राइट। प्रिपेयर ए लिस्ट। लिस्ट मतलब क्या, आपने एक जो भी सामान आपको परचेज करना है या जो भी आइटम्स है, जो भी ऑब्जेक्ट्स है, जो भी आपका गुड्स हुआ, उसको आप एक क्लब करते हो एक जगह पे, राइट, ताकि आपको रिमेंबर रहे, राइट, कि कौन सा सामान लाना है। तो जो लिस्ट होता है बेसिकली दैट इज द ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, अगर किस ऑर्डर में आपने डेटा इंसर्ट किया है इन ए लिस्ट, या फिर आप जब कोई एक मैनुअल लिस्ट बना रहे हो ऑन पेपर, तो उसमें अगर आप उसको एज एन ऑर्डर लिखते हो कि पहले मुझे ये काम करना है, सेकंड काम वो करना है, थर्ड काम वो करना है, तब आप एक लिस्ट बनाते हो, राइट। सो अकॉर्डिंगली जावा में भी होता है, जब भी एक आप लिस्ट बनाए तो लिस्ट को बोला गया ऑर्डर्ड कलेक्शन। जब भी जैसे ही आप जिस भी तरीके से आप डेटा इंसर्ट करते हो, जिस ऑर्डर में करते हो, लाइक लेट से you are creating a list of string, or let's say if you are creating a list of fruits name, or you are creating a list of student, or you are creating a list of integer numbers। ठीक है, तो जिस भी ऑर्डर में आप जो भी डेटा इंसर्ट कर रहे हो दैट इज इन ऑर्डर्ड वे नेचर। ठीक है, लिस्ट में हम लोग डुप्लीकेट वैल्यूज कैन बी स्टोर्ड। लिस्ट में हम लोग डुप्लीकेट वैल्यूज को भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, लिस्ट में क्या होता है कि हम लोग डुप्लीकेट वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप कोई भी एक फ्रूट्स ले रहे हो, फ्रूट्स लिस्ट बना रहे हो, तो यू कैन इंसर्ट द फ्रूट नेम्स ट्वाइस, थ्राइस, एनी टाइम्स, ओके, एंड ऑल द टाइम यू विल बी गेटिंग द डेटा। क्योंकि बिकॉज एरे लिस्ट क्या होता है कि ऑर्डर नेचर का होता है, जो भी आप उसमें आइटम इंसर्ट करते हो दैट इज स्टोर्ड इन दैट ऑर्डर ओनली एंड द डुप्लीकेट आइटम्स कैन बी स्टोर्ड। तो आपको समझना होगा कि लिस्ट है क्या। लिस्ट अगर टेक्निकल भाषा में मैं बोलूँ कि लिस्ट एक इंटरफेस हुआ, राइट, किसमें कलेक्शन इंटरफेस का चाइल्ड हुआ लिस्ट इंटरफेस। लिस्ट में क्या होता है, ऑर्डर्ड इन नेचर होता है। जब भी जैसे भी आप जिस भी टाइप का लिस्ट क्रिएट कर रहे हो और जिस ऑर्डर में इंसर्ट कर रहे हो उसी ऑर्डर में डेटा रहता है। ऑर्डर इज नॉट गोइंग टू चेंज। आप उसको अगर 10 टाइम्स भी प्रिंट करोगे डेटा को तो उसी ऑर्डर में डेटा मिलेगा आपको। ठीक है, एंड डुप्लीकेट वैल्यूज कैन बी ऑल्सो स्टोर्ड इन अ लिस्ट। ठीक है, सो आपको ये चीज़ याद रखना होगा। अगर कोई आपसे इंटरव्यू में पूछता है व्हाट इज लिस्ट, तो आपको याद रखना होगा कि लिस्ट बेसिकली एक इंटरफेस होता है। ठीक है, किसमें कलेक्शन हायरार्की का अगर आप दिमाग में रखोगे तो आप इस क्वेश्चन का इजीली आंसर कर पाओगे। ठीक है, सो लिस्ट इंटरफेस इज एक्सटेंडिंग द
कलेक्शन इंटरफेस, ठीक है। सो लिस्ट इंटरफेस किस पैकेज में होता है? यूटिल पैकेज में होता है। एवरी इंटरव्यू में पूछा जाता है बेसिकली। जावा डॉट यूटिल पैकेज में होता है कलेक्शन, पूरा कलेक्शन की जो भी इंटरफेस और क्लासेस आते हैं, दीज आर इनसाइड द यूटिल पैकेज, ठीक है। सो पब्लिक इंटरफेस लिस्ट ई एक्सटेंड्स कलेक्शन। आप यहाँ पे एक देखो कि मैंने एक डिक्लेरेशन लिखा हुआ है। लिस्ट इंटरफेस को किस तरीके से डिक्लेयर किया गया है। अगर आप इसका डिक्लेरेशन समझोगे तो लिस्ट एक इंटरफेस हुआ। तो इंटरफेस हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं? इंटरफेस कीवर्ड के थ्रू, राइट। तो फर्स्ट हम लोग इंटरफेस कीवर्ड देते हैं, देन लिस्ट इंटरफेस हुआ। किस टाइप का आप लिस्ट क्रिएट करने वाले हो? जिस भी टाइप का आपको लिस्ट क्रिएट करना है उस टाइप का आपको यहाँ पे टाइप देना होगा। लेट्स से इफ यू आर गोइंग टू क्रिएट अ लिस्ट of the string type, of integer type, of student type, whatever type, तो ई के जगह पे आपको टाइप देना होगा, ठीक है। सो लिस्ट इंटरफेस इज एक्सटेंडिंग द कलेक्शन इंटरफेस, ठीक है। तो कलेक्शन भी क्या होगा? उसी टाइप का होगा, ठीक है। नाउ मैंने एक यहाँ पे स्मॉल डायग्राम दे दिया हुआ कि कलेक्शन इंटरफेस इज द सुपर इंटरफेस एंड लिस्ट इज द चाइल्ड वन, राइट। एंड एरे लिस्ट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लिस्ट। लिस्ट के और भी इम्प्लीमेंटेशन है लाइक लिंक्ड लिस्ट, राइट। सो एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, द डबली लिंक लिस्ट, दीज आर द इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ लिस्ट इंटरफेस। तो आज हम लोग एरे लिस्ट जो इम्प्लीमेंटेशन है लिस्ट इंटरफेस का, उसके बारे में हम लोग समझेंगे, हाउ वी कैन क्रिएट एन एरे लिस्ट, ठीक है। सो एरे लिस्ट क्या है? इज ए क्लास किसका है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिस्ट इंटरफेस। कलेक्शन में एक क्लास है एरे लिस्ट, ठीक है। तो हायरार्की के अकॉर्डिंग एरे लिस्ट किस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है? दैट इज लिस्ट इंटरफेस। तो लिस्ट इंटरफेस में जो भी कॉमन मेथड्स हैं, क्योंकि कलेक्शंस का यूज इसीलिए किया है क्योंकि अगर आप एरे लिस्ट और एरे का डिफरेंस समझोगे तो एरे में क्या होता है कि जब भी अगर आपको बोला गया कि 10 साइज का डेटा क्रिएट करना है, कोई एक एरे क्रिएट करना है एक पर्टिकुलर टाइप का, तो आप एक उस टाइप का साइज देकर एरे क्रिएट कर सकते हो, राइट। सो एरे लिस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, ठीक है। तो एरे लिस्ट की ज़रूरत है क्योंकि ग्रोएबल इन नेचर है। आप जब एक एरे बनाते हो तो उस समय आप उसका साइज डिफाइन कर देते हो, राइट। आप दोबारा उस एरे का साइज डिफाइन नहीं कर सकते। अगर आप करते हो तो एक न्यू एरे इज बीइंग क्रिएटेड, ठीक है। तो उस एरे का कुछ नहीं हो सकता, आपको एक दूसरा एरे क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट इज अ ड्रॉबैक ऑफ द एरे। अब एरे लिस्ट मैं यहाँ पे बना दिया, तो कलेक्शन में क्या होता है? कलेक्शन हमेशा एक ऑब्जेक्ट के ऊपर में डील करता है। कलेक्शन में मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कलेक्शन में आप प्रिमिटिव डेटा टाइप स्टोर नहीं कर सकते। अगर आप इंट टाइप का डेटा स्टोर करते हो देन बाय डिफॉल्ट दैट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू द रैपिंग अप इनटू द रैपर क्लास इंटीजर, ठीक है। तो कलेक्शन ऑलवेज डील्स ऑन द ऑब्जेक्ट नॉट ऑन द प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। सो एरे लिस्ट इज ए क्लास और द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लिस्ट इंटरफेस, ठीक है। अगर मैं आपको बोलता हूँ एक लिस्ट क्रिएट करने के लिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके मन में क्या आना चाहिए कि आई एम आस्किंग यू टू क्रिएट एन एरे लिस्ट। कोई स्पेशली आपको बोलेगा कि क्रिएट एन एरे लिस्ट और क्रिएट ए लिंक लिस्ट, ठीक है। बट अगर मैं आपको बोलता हूँ लिस्ट, देन बाय डिफ़ॉल्ट वाट दिमाग में क्या आता है? दैट वी हैव टू क्रिएट एन एरे लिस्ट, ठीक है। कब एरे लिस्ट क्रिएट करना चाहिए, कब लिंक लिस्ट क्रिएट करना चाहिए, कब एरे केवल यूज करना चाहिए, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। सो एरे लिस्ट हैव द फीचर ऑफ डायनामिक एरे, ठीक है। एरे लिस्ट जो हम लोग क्रिएट करते हैं दैट इज ऑफ द डायनामिक एरे साइज, ठीक है। साइज इज ऑप्शनल अनलाइक एरे क्रिएशन इन जावा। जब भी आप एरे क्रिएट करते हो उसमें साइज मैंडेटरी होता है कि किस साइज का आपको एरे क्रिएट करना है, राइट। बट जब एरे लिस्ट आप क्रिएट करते हो देन उस समय साइज देना और नहीं देना दोनों, मतलब साइज इज नॉट मैंडेटरी, दैट इज ऑप्शनल। अगर आप साइज नहीं देते हो देन जावा JVM बाय डिफॉल्ट गिव्स अ साइज ऑफ दैट एरे लिस्ट, ठीक है। द डिफॉल्ट साइज इज देयर, द डिफॉल्ट साइज इज द 10 नोड साइज, बेसिकली कैपेसिटी, द डिफॉल्ट कैपेसिटी, ठीक है। वी कैन सेट द कैपेसिटी। साइज और कैपेसिटी में एक माइनर सा डिफरेंस है, आपको समझना चाहिए। जैसे साइज क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि आपने एक एरे लिस्ट क्रिएट किया, ठीक है, अगर मैं उसको कैपेसिटी कुछ नहीं देता हूँ तो देन देयर इज 10 कैपेसिटी, और अगर उसके अंदर में मैं केवल 2 ही डेटा इंसर्ट करता हूँ तो एरे में क्या होता है कि वो 10, अगर मैंने साइज दे दिया तो 10 साइज एड्रेस लेकर रखेगा। बट जब अगर मैं एरे लिस्ट क्रिएट करता हूँ एंड गिविंग ओनली 2 डेटा, तो उस समय ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वाट एवर द डेटा इज बीइंग इंसर्टेड इनटू दैट इज द साइज ऑफ एन एरे, ठीक है।
सो साइज इज ऑप्शनल और कैपेसिटी इज ऑप्शनल अनलाइक एरे क्रिएशन इन जावा, ठीक है। सो मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि मैं लिस्ट के बारे में बात करूँ तो लिस्ट है क्या। जैसे मैंने यहाँ पे एक इंटीजर लिस्ट क्रिएट किया हुआ है 10, 20, 30, 40, 50, 60। सो दिस इज एन इंटीजर एरे लिस्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे एक नोट एरे लिस्ट, अगर मैं केवल लिस्ट की बात करूँ तो दिस इज इंटीजर लिस्ट, ठीक है। अगर मैं स्ट्रिंग लिस्ट की बात करूँ, स्ट्रिंग मतलब वर्ड, ठीक है, तो मैंने फ्रूट नेम्स का एक एग्जांपल दे दिया, ठीक है। सो दिस इज द बेसिकली स्ट्रक्चर। जब मैंने आपको एरे बताया था उसमें भी एरे में मैंने ऐसे इसी तरीके से डेटा स्टोर किया था इन लीनियर फॉर्मेट, ठीक है। तो एरे लिस्ट में भी सेम होता है बिकॉज क्योंकि एरे लिस्ट का इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन एरे के जैसा ही है, ठीक है। वाट एवर द एरे मैकेनिज्म फॉलोज दैट एरे लिस्ट ऑल्सो डू द सेम, ठीक है। तो एरे लिस्ट का जो इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन है उसके बारे में एक डिटेल में समझेंगे कि कैसे उसका जब भी आप डेटा इंसर्ट करते हो तो किस तरीके से उसमें वर्किंग होता है, ठीक है, या उसका इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन क्या है उसके बारे में एक डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको समझेंगे। बट फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर दैट एरे लिस्ट का जो इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन होता है वो एरे बेस्ड होता है, ठीक है। जब अगर एरे बेस्ड है तो एरे और एरे लिस्ट में क्या डिफरेंस है उस समय उस चीज़ को भी मैं कवर करूंगा कि एरे और एरे लिस्ट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। किस सिनेरियो में आपको एरे यूज करना चाहिए और किस सिनेरियो में एरे लिस्ट यूज करना चाहिए, ठीक है। सो इंटीजर लिस्ट एंड द फ्रूट लिस्ट मैंने यहाँ पे एक दो एग्जांपल बताया हुआ है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ वी कैन क्रिएट एन एरे। सो अगर आपको एरे लिस्ट क्रिएट करना है, एरे लिस्ट क्रिएट करना मतलब क्या है, एक एरे लिस्ट एक क्लास होता है, राइट। तो अगर आप एरे लिस्ट क्रिएट करने का मतलब कि एक एरे लिस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, राइट। सो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है लिस्ट स्ट्रिंग, मैं एक स्ट्रिंग टाइप का लिस्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये सिंटेक्स फॉलो किया। सो यू कैन ऑल्सो फॉलो द सेम सिंटेक्स टू क्रिएट एन एरे लिस्ट। लिस्ट, then the type of object that of what type you want to create list, and then the reference name I have given the list equal to new array list, ठीक है, and there is no value given in the small bracket, ठीक है। so इस समय क्या होगा कि डिफॉल्ट साइज के साथ एरे लिस्ट क्रिएट होगा, ठीक है। एंड इन सेकेंड आई हैव गिवन सम द वैल्यू, ठीक है, 10, 20, 30 वाट एवर यू वांट टू गिव, वाट एवर द साइज यू वांट टू गिव, एट द टाइम ऑफ इनिशिएशन यू कैन गिव दैट, ठीक है। देन कलेक्शन, अगर आपके पास ऑलरेडी एक लिस्ट है एंड यू वांट टू क्रिएट अनदर लिस्ट विद द वैल्यू ऑफ द गिवन लिस्ट, तो इस कंस्ट्रक्टर का आप यूज कर सकते हो। सो ओवरऑल इंटरव्यू में ये भी पूछा जा सकता है हाउ मेनी वे यू कैन क्रिएट एन एरे लिस्ट। तो देयर आर 3 कंस्ट्रक्टर्स यूजिंग दैट वी कैन क्रिएट एन एरे लिस्ट। फर्स्ट इज दैट without giving any size, second by giving the size, third by giving the collection, ठीक है। अब आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे एक इन दोनों में क्या सिंटैटिकली देयर इज सम डिफरेंस, राइट। मैंने यहाँ पे लिस्ट स्ट्रिंग लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट लिखा है, देन अगेन आई हैव रिटन एरे लिस्ट स्ट्रिंग लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। राइट साइड में दोनों एग्जाम्पल में, ऊपर वाले एग्जाम्पल में और नीचे वाले एग्जाम्पल में, दोनों में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, न्यू एरे लिस्ट, न्यू एरे लिस्ट, न्यू एरे लिस्ट, राइट। देयर इज नो डिफरेंस, ओनली द डिफरेंस इज ऑफ द टाइप, एरे लिस्ट, एरे लिस्ट, एरे लिस्ट, लिस्ट लिस्ट लिस्ट, ठीक है। अब आपको समझना होगा इन दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस कुछ नहीं है। अगर आप प्रोग्राम करना चाहते हो, अगर मैं आपको बोलता हूँ क्रिएट एन एरे लिस्ट, ठीक है, एंड यू नो दैट देयर यू आर गोइंग टू जस्ट क्रिएट ओनली एरे लिस्ट, इट विल नॉट चेंज ऑन रन टाइम, ठीक है। देन उस समय आप कोई भी यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइडियली उस समय आप एरे लिस्ट यूज करोगे, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप लिस्ट यूज करते हो देन यू हैव सम फ्लेक्सिबिलिटी ऑन रन टाइम टू चेंज फ्रॉम द एरे लिस्ट टू लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। You can reuse the same object. You can, like on some condition, let's say that size is 100, then you want to create array list, and more than 100 size you want to create an linked list, for example. So with this example, the first one, you can create a linked list also, because type is list. See, array list is the implementation of list interface. मैंने आपको कलेक्शन हायरार्की जब पढ़ाया था उस समय मैंने आपको बताया था कि लिस्ट जो होता है, लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन क्या क्या है, एरे लिस्ट है, लिंक्ड लिस्ट है, राइट। सो यहाँ पे क्या हो गया कि लिस्ट, अगर मैंने लिस्ट टाइप दिया हुआ है ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम,
तो यहाँ पे आप इसको समझ सकते हो इंटरफेस क्लास कॉम्बिनेशन, ठीक है। सेकेंड वाले में क्या है, क्लास एंड क्लास कॉम्बिनेशन, मतलब इसमें अब आप चेंज नहीं कर सकते। फ्रॉम दिस लिस्ट you cannot create a linked list, but from the above example you can create that. So there is a difference of boundary. In simple word, in lemon word I can say that there is a difference of boundary. लिस्ट क्या हो गया, पेरेंट लेवल पे हो गया, एरे लिस्ट क्या हो गया, क्लास सेम लेवल पे हो गया, ठीक है। सो दैट इज द डिफरेंस। अदरवाइज सिंटैक्स वाइज एंड इफ यू नो दैट ओनली एरे लिस्ट विल बी देयर, इधर अप्रोच यू कैन फॉलो टू क्रिएट, बट मैं हमेशा क्रिएट करता हूँ लिस्ट दिस वन, ठीक है। ये मेरा आदत बन चुका है, मैं ऐसे क्रिएट करता हूँ, ठीक है। बट यू कैन डू दिस ऑल्सो, देर इज नथिंग रॉन्ग, बट इफ you know want some flexibility, if you want to go on the type of the parent, like array list is the child of parent list, right? सो अगर आप पेरेंट चाइल्ड वाला कंसेप्ट यूज करना चाहते हो उस समय आपको ये वाला यूज करना होगा, या फिर अगर आप क्लास चाइल्ड लेवल पे ही केवल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हो देन यू कैन डू दिस ऑल्सो, ठीक है। दैट इज ओनली द डिफरेंस एंड दैट इज ओनली द कंसेप्ट बिहाइंड दिस लिस्ट एंड एरे लिस्ट इन द टाइप रेफरेंस। एंड in the next to write new array list, always we are creating the object of array list, so this is the same, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल से भी बता रहा हूँ कि हम लोग एरे लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बोलता हूँ एक एरे लिस्ट क्रिएट करना है तो फर्स्ट लाइक गिव द इंटरफेस लिस्ट, मतलब मैं आपको बोला हूँ लिस्ट क्रिएट करने के लिए, तो गिव द लिस्ट, ठीक है। लेट्स से दैट लिस्ट इज ऑफ द स्ट्रिंग टाइप, ठीक है। फ्रूट नेम्स मैं क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे दे दूँगा ऑलवेज गिव द मीनिंग नेम, मीनिंगफुल नेम, सी java.util.list। लिस्ट एक इंटरफेस है, अगर आप इसके इम्प्लीमेंटेशन में जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि लिस्ट एक इंटरफेस है, ठीक है। java.util.list एक्सटेंड्स कलेक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी अगर आपको डाउट हो कि इसका चाइल्ड पेरेंट कौन है, इसके बारे में अगर आपको जानना चाहते हो, यू डू कंट्रोल क्लिक एंड यू कैन गो टू दैट क्लास। सो लिस्ट फ्रूट नेम इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, यहाँ पे देखो एरे लिस्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो इनसाइड द java.util, ठीक है। सो java.util.arraylist एंड java.util.list। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि एक लिस्ट क्रिएट किया है विद द डिफॉल्ट कैपेसिटी नोट साइज। अगर मैं बोलूँ कि आई वांट टू गेट द साइज ऑफ दिस एरे लिस्ट, ठीक है। लेट्स से व्हाट इज द साइज ऑफ एरे लिस्ट, फ्रूट नेम लिस्ट डॉट साइज। साइज एक मेथड होता है लिस्ट इंटरफेस का, दिस इज ए कॉमन मेथड। अगर मैं सेट पढ़ाऊंगा उसमें भी साइज यूज करूंगा, ठीक है। तो अभी मैं लिस्ट का साइज गेट करना चाहता हूं, तो फ्रूट नेम लिस्ट डॉट साइज, ठीक है। तो इससे मुझे क्या मिलेगा, इस लिस्ट में कितना डेटा है वो मुझे मिलेगा, ठीक है। लेट मी रन दिस प्रोग्राम। See, the size is 0, means right now this list is empty, there is no data, but the default capacity is 10, ठीक है। मतलब अगर आप कोई कैपेसिटी नहीं देते हो यहाँ पे तो आपके जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगा, इसकी कैपेसिटी 10 समझी जाएगी, ठीक है। आप 50 दे दो देन उस केस में डिफ़ॉल्ट वाला हट जाएगा, ठीक है। अब इस लिस्ट की बोला जाएगा कि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो एरे लिस्ट का है, जो इसमें साइज़ लिया जाएगा इन बैकएंड कि कितना डेटा होगा, सो दैट विल बी ऑफ द 50 साइज। अब 50 साइज में कितना डेटा भरने के बाद उसका साइज ग्रो करेगा वो मैं आपको बताऊंगा, बट बाय नाउ द साइज कैपेसिटी इज नाउ 50, बट इफ स्टिल आई रन दिस प्रोग्राम देन आई विल गेट द वैल्यू 0, ठीक है। सी द वैल्यू 0। सो अगर मुझे नहीं पता कि कितना बड़ा हो सकता है
तो कुछ आप एक साइज दे सकते हो, कैपेसिटी दे सकते हो, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक भी रख सकते हो। एंड हियर यू कैन इंटर द नेम fruit name list dot add method. Using the add method we can insert the data. ठीक है, insert the data into the list. Let's say mango. ठीक है, now अब साइज क्या होगा इसका, एरे लिस्ट की साइज क्या होगी, लेट्स सी C1। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि इसको जब मैं कोई कैपेसिटी इसका नहीं देता हूँ तो देयर आर 10 कैपेसिटी। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं 10 से ज़्यादा डेटा देता हूँ तो क्या मैं स्टोर कर सकता हूँ, यू कैन सी आई एम ऑलवेज गिविंग द मैंगो। लेट मी गिव द ऑर्डर 1 2 3 4 मैंगो, 5 मैंगो, 6 मैंगो, 7 मैंगो, 8 मैंगो, 9 mango, and then 10 mango, 11 12 13, remove these two. So what I want to explain over here is that when I am creating an array list, I have not given the capacity, and by default the capacity is 10, but I am now inserting more than 10 elements, right? So what happens कि कौन से साइज के जाने, आफ्टर विच साइज, आफ्टर विच डेटा, यू नो द साइज विल बी इंक्रीज्ड ऑफ दिस एरे, द कैपेसिटी विल बी इंक्रीज्ड ऑफ दिस एरे लिस्ट। ठीक है, जब आप एक एरे क्रिएट करते हो उस एरे के आप मोर देन यू नो द साइज यू आर डिफाइनिंग, यू कैन नॉट इंसर्ट द डेटा, राइट? बट इन एरे लिस्ट यू कैन, इट्स डायनामिकली ग्रोएबल, ओके, you can keep on adding the value and you know JVM will manage internally. So, अब इस केस में साइज क्या होगा, लेट्स अंडरस्टैंड। सी साइज इज 14 बिकॉज 13 मैंगो एंड दिस 1 मैंगो, 1 13 + 1 14। ठीक है, सो इसकी साइज क्या होगी, बढ़ गई। अब इसकी कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी इसकी कितनी बड़ी होगी वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, सो बेसिक मैं क्या कहना चाहता हूँ कि इफ़ यू वांट टू क्रिएट एन एरे लिस्ट यू कैन क्रिएट लाइक दिस यूजिंग दिस कंस्ट्रक्टर विदाउट गिविंग एनी साइज, और you can create and you know array list with the given capacity. So this is a given capacity. So if I am giving this capacity, then what is the threshold up to which you know value the data can be stored, and after that you know size will increase. So that is decided by threshold. So वो मैं threshold आपको निकालने बताऊंगा कि अगर जैसे अगर मैं कोई भी साइज देता हूँ नहीं देता हूँ, तो डिफ़ॉल्ट इज 10 कैपेसिटी, राइट? सो उसका डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी इज 10, यू नो थ्रेशोल्ड उसके कितना होगा, एक फार्मूला होता है दैट इज़ यू नो कैपेसिटी इनटू द लोड फैक्टर, यूजिंग दैट वी कैन गेट द थ्रेशोल्ड। जब मुझे थ्रेशोल्ड मिल गया, अगर वो थ्रेशोल्ड को हिट कर गया तो उसके बाद उसकी यू नो द साइज ऑफ दैट लिस्ट, द कैपेसिटी ऑफ दैट लिस्ट विल इंक्रीज, दैट मीन्स यू कैन ऐड मेनी मोर डेटा। ठीक है, अगेन जो साइज उसकी कैपेसिटी बढ़ गई है उसका एक थ्रेशोल्ड निकलेगा, उस थ्रेशोल्ड को जैसे ही हिट करेगा फिर से साइज बढ़ जाएगा। तो जैसे ही थ्रेशोल्ड को हिट करता है तो साइज इसकी बढ़ती है, इसलिए मैं यहाँ पे यू नो 14 साइज का डेटा स्टोर कर पाए इन ए लिस्ट। ठीक है, दैट्स वाई आई एम सेइंग एरे लिस्ट इज ग्रोएबल इन नेचर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 20 देता हूँ तो 20 के अनुसार इसका यू नो थ्रेशोल्ड निकलेगा 20 कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, बिकॉज कैपेसिटी इनटू द लोड फैक्टर। ठीक है, सो हियर आई क्रिएटेड एन एरे लिस्ट विद द गिवन कैपेसिटी। ठीक है, अब मैं एक और कंस्ट्रक्टर यूज कर सकता हूँ। लेट्स से आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड ए फ्रूट नेम लिस्ट हैविंग द वैल्यू मैंगो। सो इस फ्रूट लिस्ट में क्या है कि एक ऑलरेडी यू नो मैंने एक फ्रूट लिस्ट क्रिएट किया हुआ है दैट हैव द मैंगो फ्रूट। ओके, आई एम गोइंग टू क्रिएट वन मोर एरे लिस्ट fruit list equal to new array list। मैंने एक और array list क्रिएट किया, बट अब मैं बोल रहा हूँ कि इस फ्रूट लिस्ट का जो डेटा है, इस फ्रूट नेम लिस्ट जो array लिस्ट क्रिएट किया हुआ इसका डेटा इसमें मुझे डालना है। सो देयर आर टू वे वी कैन गिव,
यू नो यूजिंग पहला क्या है कि फ्रूट लिस्ट डॉट एड ऑल, आई कैन यूज एड ऑल एंड देन आई कैन पास द फ्रूट नेम लिस्ट। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस फ्रूट लिस्ट का साइज देख रहा हूँ कि डेटा आया कि नहीं आया। सी साइज इज 1 मीन्स जो यहाँ पे मैंगो है, ये मैंगो इस किस में आ गया, फ्रूट लिस्ट में आ गया, राइट। इसका मैं डेटा किस में ऐड कर दे इसमें। ये तो एक तरीका हुआ। या तो आप कंस्ट्रक्टर क्रिएशन के टाइम पे ही आप इस फ्रूट नेम लिस्ट को you can pass this fruit name list to as a parameter. So once you pass the existing array list into another array list, then also this fruit list will have the value of this fruit name list. ठीक है, so here you can see that the value is 1. So while creating array list, I passed the existing array list. Okay, so this is basically one collection that I passed into the array list as a parameter. So there are 3 constructor. Again I am writing over here to memorize, here again I am writing to, it will help you in memorize these things. So again list string fruit list 2 equal to new array list of size 15, let's say. Okay, now there are third constructor list string fruit list 3 equal to new array list, giving the existed collection, like let's say fruit list 2. So this 3 way you can create an array list. ठीक है, so this way you can create an array list. ठीक है, now these are the key points. Okay, array list is dynamic array. जब अगर आप एक array क्रिएट करते हो तो उसकी साइज फिक्स हो जाती है, बट कलेक्शन जब आप array list आप क्रिएट करते हो उस समय आपको साइज कैपेसिटी देने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगर आप देते हो तो फिर भी जो कैपेसिटी आपने दिया, जो थ्रेशोल्ड आया जब आएगा हिट करेगा तो इसकी वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, कैपेसिटी विल बी इंक्रीज्ड। ठीक है, सो दैट्स वाई एरे लिस्ट इज डायनामिक इन नेचर। एरे लिस्ट मेंटेन्स इंसर्शन ऑर्डर। सी ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट्स इन इंटरव्यू, इट इज आस्क्ड, दिस पॉइंट्स विल हेल्प यू in answer the differences with the linked list also, or it will help you in in interview with the answer of giving the in the giving answer of the question, like properties of array list. ठीक है, so array list is dynamic in nature. Array list maintains insertion order. अब जो भी डेटा जिस तरीके से इंसर्ट करोगे, the order in which you will be inserting, that maintains, okay, in the array list. Primitive data type cannot be used because if you are using the collection, then forget about the primitive data type. You will be always using the object. If you are using primitive, then that will be automatically wrapping up to the wrapper class, and then that object will be used. So eventually always object will be used in the collection, not primitive. Data can be accessed index wise like array. In array I had explained that you can fetch the data of any position by giving the index number, right? So and that in array index starts from 0. So the same way in array list also, that it starts from the 0 and you can pull the data, you can get the data based on the index. ठीक है, internal implementation of array list is based on array. जो array list का internal implementation है, that is based on the array only. ठीक है, array list is growable in nature. array list is not synchronized. नोट सिंक्रोनाइज मतलब क्या, एरे लिस्ट थ्रेड सेफ नहीं है। अगर आप मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो, देन हाउ विल यू मेंटेन द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द एरे लिस्ट, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इन अनदर वीडियो। ठीक है, कि सिंक्रोनाइजेशन के केस में देर आर कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट एंड द सिंक्रोनाइज्ड एरे लिस्ट, देर आर 2 वे यू कैन मैनेज दैट, विल एक्सप्लेन इन अनदर वीडियो, बट फॉर नाउ यू कैन रिमेंबर कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट
and the synchronized array list. ठीक है, what are the difference in between that also I will explain, but remember that array list is not synchronized. Okay, duplicate entries are allowed in array list. You can insert the duplicate data in an array list, no problem. Heterogeneous objects are also allowed. See, I was creating an array list of the string type, right? If I do not give any type like a string, if I do not give that, then I can insert any type of data that I want to. ठीक है, but at the time of getting the data, at the time of handling the array list, I need to be sure that what type and what operations I am performing over there. But homogeneous and the heterogeneous, both type of data you can store in a collection, so in array list also. ठीक है, null insertion is possible. ठीक है, ऐसा नहीं है कि null को आप insert नहीं कर सकते हो, you can insert the null many more times. ठीक है, so these are the points about the array list that you have to remember. इंटरव्यू में से पूछा जाता है. ठीक है, मैंने एक जगह समराइज किया इन सभी पॉइंट्स को. ठीक है, इंटरव्यू इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. so you must have to remember all these points. ठीक है, array list operations. Here I have listed few operations of the array list. There are many operations, but for today I have written a few operations like adding and the size and the clear and the getting the data. Okay, so let's go to the Eclipse. I will explain the way you can add the data to an array list, and how you can get the size, how you can clear the data, how you can get the data. Few of operations I already explained, but again I will explain. Okay, so it will help you in understanding. So here I have created one array list. Let me remove other things. Okay, so what I am saying that there are few way you can add the data. First you can use add method, right? Then you can use add some index number, int index at some position. If you want to insert, then you can do that, object element. Okay, then you can use add all. Like let's say you have one collection, then you can use that collection. Okay, while creating, or after creating you can add all the collections data in one go. Okay, and also add all in index comma collection. ठीक है, collection object. So this, there are 4 overloaded method of the add. Okay, so this, using these 4 methods you can add the data in an array list. ठीक है, so fruit name list dot add mango, right? So I used this add method. Okay, now at some position, right? Let's say if I know that the position of this mango position is what, the 0 position. Okay, like in array the first index will be 0. Okay, so I can add like this also, fruit name list dot add. Let's say I am going to add on the first position. Now the value is apple. So like this also I can add the data. Okay, so this was this one. Okay, now I can create another array list. Okay, and put the complete this fruit name list into that list. Let's say I am creating one more final array list. Let's say this is a temporary array list. Okay, and this is a final fruit list, final fruits list. Okay, then you can add all. Okay, here you can see that there are 2 overload method. Now directly can pass the collection, or you can add some on some index on some position. Okay, so here I can pass the fruit name list. Okay, so this was the third one. Or
you can add the same array list again. Let's say I'm adding on the one. Okay, so likewise you can add the data into array list. How, when you are calling the add method or add all method, then how it is working in behind, what is the internal implementations of this adding the data, will explain. But अभी के लिए आप इतना ही याद रखो, you can add the data in these ways. Okay, there are 4 ways you can add the data. Now if you have added the data, then you can clear it also. Let's say I want to clear. Okay, let me print out the size of the fruit final fruit list dot size. So using the size you can get the size of the array list. Note capacity. Capacity is by default 10, but right now I have inserted only 2 data, right? So that will be the size. See the 4 in fruit name list. I am adding 2 times fruit name list, right? Fruit name list, size of fruit name list is 2, mango and apple. So 2 again 2, 4, complete size is 4. Okay, but the capacity is 10. That is the difference between size and capacity. Okay, if I am clearing the data, I want to remove, okay, then I can use the clear. Now let's see what is the size of the fruit name list, final fruit list. Size is 0, all value is been removed. Okay, now if I want to get the data, let's see if I want to get the data of this fruit list. Okay, dot get. So there is one method of the get. You will have to pass the index. Let's say I am giving the 0. So let me remove this one, the other things, it will be clear to understand. So what value will be at 0 position? I am saying that it maintains the insertion order. So 0 position पे क्या गया होगा? Mango. At 0 position mango will be there, right? At 1 position apple is there. See, mango. If I will try to get the data 1, then apple. Okay, so these are the basic operations. At your home you can do practice. You can try to create an array list, try to add the data, try to add all the data, then try to fetch the data, try to get the size of the data of that list. You can do practice. Only doing the practice can help you in understanding the list. ठीक है, क्योंकि जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हो, whenever you will be doing the programming, at that time array list is must. Okay, because if you do not want to create, then also a situation will come and you will have to create an array list. ठीक है, so it's better to understand that how you can create an array list, how you can add the data to an array list. ठीक है, how the array list size increases. See, array list size is increases based on the threshold. Okay, we'll understand that. Size increases based on the load factor and the current capacity. So what is load factor? लोड फैक्टर बेसिकली डिसाइड करता है कि उस एरे लिस्ट में कितना डेटा जाना चाहिए. होता है ना, कहते हैं हम लोग जनरल वर्ड लाइफ में भी बोलते हैं, राइट. एक लेमन वर्ड है कि इसका लोडिंग कैपेसिटी क्या होगा, अब कितना तक डेटा स्टोर कर सकते हो, राइट. एक इसका लोडिंग फैक्टर दिया हो रहा था, दैट इज द लोड फैक्टर. ओके, बाय डिफॉल्ट यू कैन इंसर्ट द 75% इन एन एरे लिस्ट. जैसे ही 75% डेटा फुल हो जाता है, देन थ्रेशोल्ड हिट हो जाता है. ठीक है, एंड थ्रेशोल्ड हिट हुआ, देन द साइज विल बी इंक्रीज्ड. ठीक है, सो दैट इज द लोड फैक्टर एंड द करंट कैपेसिटी. द डिफॉल्ट कैपेसिटी इज द 10. अगर आपने कोई कैपेसिटी नहीं दिया, देन द डिफॉल्ट कैपेसिटी इज 10 एंड द डिफॉल्ट कैपेसिटी इज 10. ठीक है, एंड इफ यू आर गिविंग सम कैपेसिटी, देन दैट इज दैट कैपेसिटी will be there if you are giving any specific capacity. ठीक है, तो current capacity हो गया and then load factor. If you multiply that, then you will get the threshold. This is the formula. ठीक है, so जैसे ही threshold hit होता है, in interview it is asked how the size is increases in array list.
So you have to explain that once the threshold hits, at that time size will be increased. So when threshold will be hit, that is on calculation multiply the load factor and the capacity. If you multiply the load factor and capacity, the default value of the load factor is 0.75%. Okay, 0.75 into 10 means once it hits the insert the seventh data, and when you try to add the 8 data, at that time the size will be increased. ठीक है. So कितना size बढ़ेगा, how much capacity will be there then? So see, here I have written the formula: new capacity equal to old capacity plus old capacity right shift 1. ठीक है. So this right shift 1 gives the 50% capacity. Okay, so if old is 10, okay, then 10 plus 5 equal to 15. So always remember, in array list it always 1.5 increases. Okay, in array list the capacity, if the capacity is 10, then the capacity will be 15. Okay, once it is 15, then capacity will be 1.5. You can again calculate, and the current old capacity is 15. 15 right shift 1, then you will get 7, 15, 7, 22. So once you hit the threshold of 22 size, then again size will be increased, sorry, capacity will be increased. So how much capacity? So right now the capacity is 25, right? Then 25 and the 75%. Find out the 75% of 25 and add that. So that will be the new capacity. So using that, the size of the array increases, array list increases. ठीक है. सो अगेन मैं एक्सप्लेन करता हूँ. एरे लिस्ट का साइज बढ़ता है बेस्ड ऑन द थ्रेशोल्ड. जैसे उसका थ्रेशोल्ड हिट होता है, साइज उसका बढ़ता है, राइट. कैपेसिटी बढ़ता है, नोट साइज. हमेशा आप याद रखो कि साइज और कैपेसिटी में डिफरेंस ये है कि जब भी आप डेटा इंसर्ट करते हो, तो जो भी आपने डेटा इंसर्ट किया दैट विल बी ट्रीटेड एज एन द साइज, बट द कैपेसिटी, आप कितना डेटा स्टोर कर सकते हो, दैट इज कैपेसिटी. ठीक है. So the default capacity is 10. So once the 75% data is full, then you can the capacity will be increased. How much? That is 1.5. You can use this formula: old capacity plus old capacity right shift 1. ठीक है. So default is 0.75. The calculation of threshold is that default size into the load factor. Means once the 75% data is full, then the threshold will be hit, and the size capacity will be increased of that array list. So this way array list capacity grows. Okay, that's why array list is growable in nature. This is the this is the advantage of array list over the array. Okay, now these are the basic questions that is asked in the interview. That is, what is list, what is array list, how you can create an array list. So you will have to explain the constructor. Okay, the key points that I explained, that it's ordered in nature. You can insert the duplicate values, you can insert the null values. Okay, so all the things you can do, you can explain. Okay, the load factor, okay, means up to what you can insert the value, so that is decided by the load factor. Threshold, when the threshold will hit, then the size will be increased, right? How the array list size increases, so you will have to explain the the threshold, capacity, load factor, all the things. Okay, the default size, not default size, I will say default capacity will be 10. Okay, difference between capacity and the size of an list. ठीक है. In general, in lemon what we say is the size, but that is not size, basically that is the capacity. Okay, so अभी array list खत्म नहीं हुआ है. ठीक है. will in the next video we'll explain that what is the internal implementation of array list. ठीक है. That is the main thing. इंटरव्यू में पूछा जाता है कि whenever you are trying to insert the data, then उस समय उसका internal implementation क्या होता है, कैसे डेटा insert होता है, what is the internal implementation. The overview is that the internal implementation of array list is array, but how. ठीक है. The difference between array and array list. Okay,
all the things I will explain in the next video. Okay, so please subscribe the channel if you have not subscribed, so that जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन मिले. सो प्रेस ऑन द बेल आइकन ऑल्सो. ठीक है, तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा. देन यू कैन गो थ्रू द द वीडियो दैट आई एम अपलोडिंग. So you will learn and share to your friends also, so that they can also learn. Okay, and if you have any question regarding the the list, whatever I have explained till now, then please comment in comment box. I will be more happy to answer your questions if I can. Okay, thank you.